हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर ऑन टेक्निकल कम्युनिकेशन। टेक्निकल कम्युनिकेशन के इस लेक्चर में आप सभी लोगों का स्वागत है। और इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं इंफॉर्मेशन डिज़ाइन में कि सूचना को हम किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, उसको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट इंफॉर्मेशन डिज़ाइन। ओके, so these two people are having doubt. They want to know what do you mean by information design. See, information यानी सूचना, डिजाइन किसी भी चीज को बनाना है ना, एक तरीके से डिजाइन कहलाता है। तो किसी भी चीज को बनाने के लिए सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या चीजें आनी चाहिए, उसका आर्किटेक्चर आना चाहिए कि किस तरह से उसे बनाएंगे। पहले तो देखो आइडिया, हमें एक आइडिया स्फुरित होना चाहिए। एक आइडिया हमारे पास में आया, वन आइडिया इज देयर। अब उस आइडिया से हमने एक प्लान बना लिया, मैप बना लिया या आर्किटेक्चर बना लिया, फिर उसको हमने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। ठीक है, इम्प्लीमेंट शुरू कर दिया। उसी तरीके से लास्ट में हम बिल्डिंग कह लो या कुछ कह लो चीज़ें बनाते हैं। तो इस तरीके से डिज़ाइन होता है। कहीं पे भी पहले एक आइडिया आएगा, उस आइडिया को आप एल्गोरिथम से बदलोगे या फ्लो चार्ट में बदलोगे, उसके बाद उसको प्लानिंग में बदलोगे, प्लानिंग के बाद में उसको इम्प्लीमेंटेशन में बोलोगे, उसके बाद में लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो ऐसी ही इंफॉर्मेशन का डिजाइन किस तरीके से होता है हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डिटेल्ड प्लानिंग ऑफ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, किसी भी इंफॉर्मेशन की डिटेल्ड प्लानिंग। ठीक है, एकदम डीप में प्लानिंग जो होगी यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, किसी भी इंफॉर्मेशन की डिटेल्ड प्लानिंग। ठीक है, दैट इज टू बी प्रोवाइडेड टू अ पर्टिकुलर ऑडियंस टू मीट अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जो बेसिकली इंफॉर्मेशन का एक ना एक लक्ष्य होगा कि वो इंफॉर्मेशन किस टाइप के ऑडियंस को टारगेट कर रही है और उसका क्या ऑब्जेक्टिव है वो जानना जरूरी है। तो उसके लिए क्या प्लानिंग होगी उसको हम इंफॉर्मेशन डिजाइन कह सकते हैं। बेसिकली डिटेल्ड प्लानिंग ऑफ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दैट इज टू बी प्रोवाइडेड टू अ पर्टिकुलर ऑडियंस टू मीट द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ओके, नेक्स्ट, information design can be distinguished from the information architecture, ठीक है, and information planning in one view. There are three hierarchical levels of activity. ठीक है, बेसिकली इंफॉर्मेशन डिजाइन में तीन एक्टिविटी, हायरार्किकल लेवल एक्टिविटी आती हैं, जिनको हम कुछ इस प्रकार से कहते हैं। सबसे पहले जो होगा मेरा इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर। तो बेसिकली इस चीज में इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर में क्या होगा, यहाँ पे हम लोग एक जनरल सेट ऑफ आइडियाज लेते हैं। ठीक है, एक समूह लेते हैं, आइडियाज का, विचारों का एक समूह लेते हैं और उनको इस तरीके से सोचते हैं कि कैसे हम उन विचारों से सूचना को ऑर्गेनाइज करें। ठीक है, तो बेसिकली इट इज अ जनरल सेट ऑफ आइडियाज अबाउट हाउ द इंफॉर्मेशन इन अ गिवन कंटेक्स्ट इज ऑर्गेनाइज। कैसे एक सूचना विचारों को यूज करके ऑर्गेनाइज की जाए, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर इज नथिंग बट इज अ जनरल सेट ऑफ आइडियाज अबाउट हाउ द इंफॉर्मेशन इन द गिवन कंटेक्स्ट इज ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है ना। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन प्लानिंग की अब हम बात करते हैं। तो इंफॉर्मेशन को किस तरीके से प्लानिंग किया जाए, उसमें क्या स्टेजेस फोकस होते हैं, उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। सो इट फोकसेस ऑन It focuses on all the aspects required to prepare and support the information of a specific set of products. तो बेसिकली ये किस चीज में फोकस करता है कि जितने भी किसी भी एक चीज, कोई भी एक प्रोडक्ट बना रहे हो, उसके क्या क्या एस्पेक्ट्स है, उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या है, उसकी सेल्स कितनी हो सकती है, उसके लॉसेस क्या हो सकते हैं, उसके प्रॉफिट क्या हो सकते हैं, ये सारी मतलब एक पॉइंट है उस इंफॉर्मेशन के इर्द गिर्द क्या क्या इंफॉर्मेशन और हमारी कलेक्ट हो सकती है, उसको हम इंफॉर्मेशन प्लानिंग के रूप में जान सकते हैं। तो कह सकते हैं कि हम कि इट फोकसेस ऑन ऑल द एस्पेक्ट्स रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एंड सपोर्ट द इंफॉर्मेशन फॉर अ स्पेसिफिक सेट ऑफ प्रोडक्ट, किसी भी स्पेसिफिक सेट ऑफ प्रोडक्ट के लिए, और इवेंट्स ओवर द प्रोडक्ट लाइफ और द अदर टाइम स्पैन। दिस जनरली इंक्लूड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोडक्ट इवेंट गोल्स एंड स्टडिंग द ऑडियंस एंड द नीड्स। बेसिकली आप, मैं और कुछ नहीं, आप एक पर्टिकुलर एम ले लो कि आप इस चीज के प्रोडक्ट बना रहे हो, तो अब उससे रिलेटेड ऑडियंस भी होगी, क्लाइंट्स भी होंगे, इवेंट गोल्स भी होंगे। ठीक है, प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करना भी होगा, प्रोडक्ट का मार्केटिंग भी होगा। तो इसके अराउंड, इस इंफॉर्मेशन के अराउंड
जो सारी चीज़ें घूमती हैं उनके बारे में जो चीज़ें हम लिखते हैं उसको हम इंफॉर्मेशन प्लानिंग कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम इंफॉर्मेशन डिज़ाइन की। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, इट फोकसेस मोर नैरोली ऑन द इंफॉर्मेशन इटसेल्फ, ठीक है, इट फोकसेस मोर नैरोली ऑन द इंफॉर्मेशन इटसेल्फ इन वन और मोर इंफॉर्मेशन यूनिट्स एंड मे encompass the information aspects, information content design and page design and so on। देखो जैसा कि मैंने एकदम स्टार्टिंग में इसमें कहा था कि इंफॉर्मेशन डिजाइन, कोई भी चीज़ डिजाइन कर रहे हो आप तो सबसे पहले आर्किटेक्चर जरूरी है, आर्किटेक्चर होने के बाद में उसकी प्लानिंग जरूरी है, प्लानिंग होने के बाद में उसकी डिजाइनिंग जरूरी है। तो बेसिकली यहाँ पे आर्किटेक्चर में क्या हुआ था, आर्किटेक्चर में हमने पर्टिकुलर सेट ऑफ आइडिया को पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए हमने कलेक्ट किया था, उसको ऑर्गेनाइज किया था एक पर्टिकुलर वे में, ठीक है। वहीं पे हमारा प्लानिंग में क्या होगा, प्लानिंग में हमने क्या किया, उस इंफॉर्मेशन के इर्द गिर्द और कितनी कितनी इंफॉर्मेशन है और क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं और क्या क्या मुद्दों को वो इंफॉर्मेशन लेके चलेगी, तो उस इंफॉर्मेशन को प्लान हमने किया, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन किस तरह से काम करने वाली है उसको हमने देखा। उसके बाद में हमने ये देखा कि इंफॉर्मेशन डिजाइन कैसे करना है। बेसिकली अब आपको क्या करना है कि जितनी भी आप इंफॉर्मेशन तो कलेक्ट हो गई आपके पास में, एस्पेक्ट्स भी कलेक्ट हो गए, अब इसको आपको थोड़ा और शॉर्ट करना और अब हमें पूरे इंफॉर्मेशन डिजाइन के बारे में सोचना है और पूरा सूचना के बारे में सोचना है, यानी कि वी हैव टू थिंक मोर नैरोली ऑन द इंफॉर्मेशन सेल्फ। ओके, सो इसमें एस्पेक्ट्स भी इंक्लूड हो जाएंगे, इसमें इंफॉर्मेशन कंटेंट डिजाइन भी इंक्लूड हो जाएगा, पेज डिजाइन भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन डिजाइन कैन बी अप्लाइड टू अ सिंगल वर्क और एंटायर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन डिजाइन है वो किसी एक सिंगल वर्क पे भी अप्लाई हो सकता है और किसी एंटायर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन पे भी अप्लाई हो सकता है, ठीक है। Information design can often be tested by observing various users trying to use design information and getting their feedback। तो बेसिकली हम इंफॉर्मेशन डिजाइन को तब भी यूज कर सकते हैं जब हम जो यूजर्स होते हैं, ठीक है, वो जब इंफॉर्मेशन को डिजाइन करना चाहते हैं या फिर उसका फीडबैक देना चाहते हैं तो उसके लिए भी इंफॉर्मेशन डिजाइन हमारे लिए नेसेसरी होता है। तो इंफॉर्मेशन डिजाइन कैन ऑफन बी टेस्टेड बाय ऑब्जर्विंग द वेरियस यूजर्स ट्राइंग टू यूज द डिजाइन इंफॉर्मेशन एंड गेटिंग देयर फीडबैक। The practice of information design invites questions onto how people learn or prefer to learn and how they use information for different cultural and other contextual differences in the audience। तो बेसिकली जो इंफॉर्मेशन डिजाइन की प्रैक्टिस है वो हमें किस चीज में हेल्प करती है, हमें ऐसे प्रश्नों के ऊपर विचार करने के लिए मदद करती है जहां पे हम ये जान सके कि कैसे लोग समझते हैं चीजों को, कैसे लोग सूचना को किस तरीके से लेते हैं, किस तरीके से वो सूचना को समझते हैं और कैसे उस सूचना का उपयोग करते हैं। तो प्रैक्टिस ऑफ इंफॉर्मेशन डिजाइन इनवाइट्स क्वेश्चन इनटू हाउ पीपल लर्न और प्रिफर टू लर्न एंड हाउ दे यूज इंफॉर्मेशन फॉर डिफरेंट कल्चरल और कंटेक्चुअल डिफरेंसेस में, और ऑडियंस के बीच में जो कल्चरल कंटेक्चुअल डिफरेंसेस हैं उसके बारे में हमने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट, information designing। Now, since the information is now commonly delivered using electronic media with new possibilities for user interaction and project designer has become aware of the importance of interaction design as a corollary or information design। तो क्या देखो, क्योंकि हमारी आज की जो मीडिया है वो किस तरह की बन गई है, वो हमारी कंप्यूटराइज बन गई। कंप्यूटराइज बन गई इसका मतलब हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे एक नई पॉसिबिलिटीज, ओके, नए मुकाम खुलते हैं इंटरेक्शन के, ठीक है, और प्रोजेक्ट डिजाइनर के बीच में कि हमें किस तरीके से इंफॉर्मेशन को डिजाइन करना चाहिए। बिकॉज अगर आपने सही तरीके से ऑनलाइन मीडिया में अगर आपने सही तरीके से इंफॉर्मेशन को डिजाइन नहीं किया है तो वो डिस्कवरेबल नहीं होगी, सर्चेबल नहीं होगी और आपका आर्टिकल कोई नहीं पढ़ेगा, क्योंकि देयर आर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ आर्टिकल्स इन द ऑनलाइन वेबसाइट अवेलेबल। तो कैसे हम इंफॉर्मेशन डिजाइन को इस्तेमाल करें, अप्लाई करें, वो यहाँ पे हमारे लिए बहुत ज़रूरी बन जाता है। जब हम बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भी बात करें तो वो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। अ नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज नाउ ऑफर कोर्सेज और डिग्री प्रोग्राम सेंटर्ड ऑन इंफॉर्मेशन डिजाइन। तो काफ़ी सारे विश्वविद्यालय हैं और जो कोर्सेज हैं वो ये कोर्सेज ऑफर करते हैं, ठीक है, ऐसे डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन डिजाइन में हेल्प करें। Okay, so this is for this class.
Thank you very much.